नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वी लुकअप के बारे में और बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। दोस्तों, वी लुकअप को हम वर्टिकल लुकअप के नाम से भी जानते हैं। वी लुकअप फंक्शन एक्सेल के दूसरे फंक्शंस की तरह, जैसे सम फंक्शंस, इफ फंक्शंस की तरह ही ये भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। ये बहुत ही पावरफुल फंक्शंस है और इसका यूज़ करके हम किसी भी बड़े डाटा के अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है और आप एक एक करके ढूंढना चाहें तो ये मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन भी हो सकती है। डॉन मूवी का डायलॉग सुना है ना? तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे और समझाने की मैं भी कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे छोटा सा डाटा लिया हुआ है, जहाँ फर्स्ट कॉलम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन नंबर, उसके बगल में हमने स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, उसके बगल में मार्क्स दिया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट नेम को लुकअप करना चाहते हैं। जहाँ पे हम लुकअप करना चाहते हैं उस सेल को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इज इक्वल टू देंगे, फिर वी लुकअप फंक्शन देंगे, वी लुकअप। उसके बाद टैब दबाते ही हमारे पास ओपन ब्रैकेट आ जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लुकअप वैल्यू आया हुआ है बोल्ड लेटर पे। ये लुकअप वैल्यू ये कह रहा है कि आपको कौन सा वैल्यू से ये स्टूडेंट नेम सर्च करनी है। तो हम यहाँ से एडमिशन नंबर से चाहिए हमें, तो इसको J6 सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कोमा दे देते हैं और आगे बोल्ड लेटर पे हमारा टेबल अरे ये पूछ रहा है कि हमें कौन सा और कहाँ के टेबल से ये वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे ये टेबल से चाहिए, ये पूरे टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते ही हम कोमा दे देते हैं और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स पूछ रहे हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास जितने भी सीट सेलेक्ट किए थे उसमें से हमारे ये कॉलम 1 हो गए, ये कॉलम 2 हो गए और ये कॉलम 3 हो गए। तो हमें स्टूडेंट का नाम सर्च करना है, तो यहाँ से हमारे ये कॉलम 2 हो गया, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और कोमा दे देंगे। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 ऑप्शन आ गए हैं, ट्रू और फॉल्स। एक्सेल हमें ये बता रही है, अगर आप ट्रू लिखेंगे तो एक्सेल हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैच कर, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैच कर रही है वो वैल्यू देगी। अगर आप फॉल्स लिखते हैं तो हमें एग्जैक्ट मैच वैल्यू ही देगी। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं और फॉल्स लिखने के बाद हम क्लोज ब्रैकेट दे देते हैं और इंटर दबा देते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नॉट अप्लाइड आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने J6 सेल को सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेल में कुछ भी नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो अगर आप यहाँ से इस एडमिशन नंबर से कोई सा एडमिशन नंबर अगर लिखेंगे तो इस वैल्यू को, तो चलिए चेक करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 11। तो आप देख सकते हैं 11 लिखते ही हमारा जेम्स सर्च हो चुका है। स्टूडेंट नेम में एडमिशन नंबर जिसका है वो जेम्स है, तो आप यहाँ पर देख कर सकते हैं, यहाँ पे 11 में जेम्स है। अगर सपोज दैट आप यहाँ पे कुछ वैल्यू और लिखना चाहते हैं, मैं 18 लिखते हैं, सपोज दैट मैं 18 लिख देता हूँ, 18 करके इंटर दबा देता हूँ, तो यहाँ का क्रिस्टोफर आ गया। तो आप यहाँ पे 18 में कौन है? क्रिस्टोफर है। अगर आप चाहे तो सब्जेक्ट मार्क्स का भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं मार्क्स के लिए भी कर लेता हूँ, इज इक्वल टू दे देता हूँ, फिर वी लुकअप फंक्शन दे देता हूँ, क्लोज ब्रैकेट। फिर हमें इसी वैल्यू से चाहिए तो हम ये क्लोज कर लेते हैं, फिर टेबल दे देते हैं, टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं, कॉलम नंबर ये हमारा 3 हो जाएगा, तो 3 दे देते हैं। 3 देने के बाद हमें एग्जैक्ट मैच वैल्यू चाहिए, तो हम फॉल्स दे देते हैं, फॉल्स लिख देते हैं और क्लोज ब्रैकेट दे देते हैं और यहाँ पे हमारा वैल्यू आ चुका है। एडमिशन नंबर 18 में क्रिस्टोफर है और उसका मार्क्स 14 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
18, उसके बाद क्रिस्टोफर है, उसके बाद 49। अगर आप यहाँ पे सपोज दैट मैं यहाँ लिख देता हूँ 30, तो 30 में आपका आलिया है स्टूडेंट और 63 मार्क्स है, तो यहाँ आप 30 एडमिशन आलिया फिर 63। तो दोस्तों कितना इजी है ना। तो इसी तरह से आप भी VLOOKUP फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।